दोस्तों 11 फरवरी 2024 को आर की परीक्षा संपन्न हुई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर था यानी कि जीएस में जो प्रश्न पूछे गए थे, जीएस में कुल मिला के 140 प्रश्न थे, तो उन्हीं के आंसर मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका सीरीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए और प्रयास ये किया गया है कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न हो उसके ऑथेंटिक आंसर आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है दोस्तों, तो ये संघाई सहयोग संगठन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं। पहला कथन है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम क्या था, गीतावली था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका तीसरा विकल्प है ये सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था बल्कि रत्नावली था, तो केवल यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे और कारण है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसी में प्रकाशित हुए थे। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5, अब यहाँ पर देखो जो तस्वीर बनेगी मैं आपको बता देता हूँ कि जो तस्वीर बनेगी इस प्रकार से बनेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी तस्वीर बनेगी। प्रश्न ये पूछा गया था कि मतलब वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो सही जवाब इसका था ऑप्शन सी, यानी कि 30। एक निश्चित कोड में यहाँ पर दिया गया है कारपोरेशंस को लिखा गया है और उसी में जुडिशियल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ था नहीं, यहाँ पर केवल आपको ग्रुप बना लेना था। यहाँ पर 4 का ग्रुप बना के इनको उल्टे यहाँ पर सेट करना था। इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था। शिमोगा, बेल्लारी, श्रीकाकुलम और चिकमंगलूर। तो दोस्तों इसमें जो आंसर था वो ऑप्शन सी था, श्रीकाकुलम। इसके बाद है रॉसकॉस्मोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था, ठीक है। दूसरा है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा, फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें अभिकथन ए सही है, लेकिन आर को आप गलत मान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो यही चीज़ यहाँ पर मिल रहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस की समझौते के खिलाफ, तो फिलहाल इसको हम स्टार में रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो है इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसका जवाब दोस्तों है ऑप्शन बी। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो दोस्तों जो इसका आंसर बनेगा वो डी बनेगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखो सही बताऊं तो इसमें बी भी ऑप्शन सही हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब आयोग के ऊपर है कि इसको क्या मानता है आयोग, ठीक है। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है। रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, तो नैनोमीटर से यूपीपीएससी को बड़ा प्यार है, बार बार वो ऐसे प्रश्न पूछता रहता है। तो इसका उत्तर था ऑप्शन ए, 152.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन। तो भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, तो पीली क्रांति से तो इसका कोई संबंध है नहीं। अब प्रश्न यहाँ पर यही बनेगा कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है या नहीं है।
तो फिलहाल फ्रेंड्स इसका जो विकल्प सी है वो करेक्ट रहेगा। ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक है। निम्न में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? भुक्ति, विषय, वीथि और ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर भुक्ति, विषय, वीथि और ग्राम यही सही है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन कौन सा बनेगा जानते हैं? डी बनेगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो आप जानते होंगे कि जो गुर्दे की पथरी होती है ये ऑक्सालेट के क्रिस्टलीकरण की वजह से बनती है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित युग्मों संस्थान और स्थान में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो डी विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही सुमेलित हैं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्था वाराणसी दिया गया है जो कि यहाँ पर उचित नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिभागी देश, प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्राज़ील है उसकी ओर से बताया जा रहा है जोको विडोडो। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि यही हमारा जो है आंसर है। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरिक को ज्ञात करने के लिए कौन सा पेलोड प्रयोग में लाया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बन जाएगा APXS। ये ऑप्शन जो है सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप प्रश्नों का लेवल देख ही रहे होंगे कि ज़बरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर। एगमार्क के बारे में क्वेश्चन था कि एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। तो सही जवाब इसका दोस्तों है ऑप्शन डी। ठीक है। तो ये FCI के बारे में बात हो रही है जो कि FCI नहीं करता है, तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला जो है यहाँ पर करेक्ट है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है क्योंकि गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। ये बात तो सही है, लेकिन आप जानते ही हैं कि गन्ने की उपज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो दोस्तों गन्ने की सबसे ज़्यादा उपज जो है वो यूपी में होती है और चीनी जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पैदा होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ यहाँ पर डाउट हो सकते हैं। फिलहाल इसका जो उत्तर है वो एक और दो दोनों को मान सकते हैं या केवल एक को ही मान सकते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखते हैं आयोग इसका उत्तर क्या मानता है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका केवल सही है। ठीक है। इसका आयोजन तो था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, तो केवल ए विकल्प आपका सही है। हालांकि राष्ट्रीय देखकर कुछ लोगों ने यहाँ पर लगा दिया होगा, एक और दो दोनों सही हैं, लेकिन फिलहाल स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अपवर्तन बताया गया है ये वजह हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है। तो फिलहाल जो सही जवाब है ऑप्शन बी ही है, ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो बी वाला यहाँ पर सही है, काफ़ी बोर्ड वाला, ये सही है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में कि इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, वाराणसी में स्थित है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है। चित्रकारी के बारे में प्रश्न था, यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी था और इसमें जो सही जवाब था वो ऑप्शन डी था। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट था। मधुबनी जो है ये संबंधित है कहाँ से? बिहार से। लेपाक्षी जो है ये आंध्र प्रदेश से। पट्टचित्र जो है दोस्तों ये उड़ीसा से संबंधित है। वारली महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही था। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? दोस्तों तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। आप जो राशि है वो 400 है। अब 400 में आप फार्मूला लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बस यही पता करना था ठीक कि राशि है कौन सी। ठीक है, एक राशि।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको तेल शोधनशाला और राज्यों को मैच कराना था। तो बरौनी जो है बिहार में, बोगनगांव असम में, बीना मध्य प्रदेश में, कोयली गुजरात में। तो इस प्रकार से जो आपका विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है। मिराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। दो कथन दिए गए थे कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है उसमें कौन सा सही होगा? देखो, जो मिराते सिकंदरी नामक किताब है, तो इसमें जो है फिलहाल ऑप्शन में हम स्टार मान लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक किताब है जिसमें गुजरात विजय का वर्णन किया गया था। तो इसका मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, लेकिन आयोग के ऊपर छोड़ते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 29वां क्वेश्चन है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट का जो आकार था फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बजट का आकार 760,000 करोड़ रुपए है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी बनेगा। केवल 2 ही सही है। जो बजट का आकार था ये नहीं था। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो बजट का आकार था ये नहीं था। अनुक्रम में अगला कौन सा भिन्न आएगा दोस्तों? तो इसमें जो अगला भिन्न आएगा वो रहेगा ऑप्शन सी 9/12। ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। कैसे बन रहा है देखो, 1 3 5 7, तो यहाँ पर 9 लिख दो, 2 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये यहाँ पर आपका उत्तर बन रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक का था। तो ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। फिलहाल जो इसका उत्तर है केवल यहाँ पर ए सही है, ठीक है। तो हालांकि ये उत्तर जरूर बहुत सारे लोगों का जो है गलत हुआ होगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो फिलहाल फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी बनेगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। मिनीमाटा रोग, इसे पारद रोग कहते हैं, मरकरी की वजह से होता है। तो 34 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। तो ये लिखा गया है, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। और दूसरा है कि इसमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो 35 का दोस्तों जो आंसर है वो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ए असत्य है परंतु आर जो है वो सत्य है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में कि अंग्रेजी साम्राज्य की ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो दोस्तों जो इसका आंसर है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। स्टार रखते हैं। स्टार का मतलब हम आयोग के ऊपर छोड़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होता है, प्रधानमंत्री की मर्जी यहाँ पर तो चलती नहीं है, ठीक है। और वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। तो फिलहाल इसका जो विकल्प है वो ऑप्शन बी बनेगा, ना तो 1 ना ही 2। वो संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया। ताज महोत्सव 2023 राजधानी में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है वो करेक्ट होगा बी। तो ताज महोत्सव भैया आगरा में होना चाहिए, ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन। रुद्रवीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन। भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन। अब यहाँ पर पूछा गया था कि कौन पहले मरा कौन बाद में मरा। अब इतना कौन याद रखता है, कौन याद रखता है बताओ। लेकिन फिलहाल जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए ही है। जिन लोगों ने लगा दिया होगा उनका सही है ऑप्शन ए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में अब यहाँ पर देखो 2 विकल्प हैं कि RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को कम से 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ऐसे कौन याद रखता है। लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, केवल 2 वाला सही है, ये पहला वाला गलत है, ठीक है। तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में बात हो रही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा जो है वो प्रदान करता है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों को संरक्षण
तो ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, और हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो उत्तर आपका बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? रीगा, रॉटरडैम, जाग्रेब और ज्यूरिख। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। रीगा, रॉटरडैम, जाग्रेब और ज्यूरिख में इसका उत्तर 2 और 4 होगा। ठीक है, 2 और 4 मतलब रॉटरडैम और ज्यूरिख। बहुत सारे लोगों का ये उत्तर गलत हुआ होगा। इसके बाद है एंडीज, अल्ताई, आल्प्स और अल्पेशियन पर्वत, ये किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर है वो इसके मुताबिक बनेगा डी के मुताबिक यहाँ पर करेक्ट होगा। डी यहाँ पर ऑप्शन सही था। मतलब एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगा, और अल्ताई जो है ये एशिया में मिलेगा। आल्प्स जो है यूरोप का पर्वत है, और इसके बाद जो अपलेशियन है दोस्तों ये मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई सारे विकल्प सेम हैं। अब A4 B3 दो विकल्प आ रहे हैं, फिर भी आप कंफ्यूज जरूर होंगे और गलत भी आपका उत्तर जरूर होगा। अब यहाँ पर देखो 3 विकल्प मैच हो रहे हैं, A3 B4। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। इसका जो 44वें का उत्तर था वो ऑप्शन डी था। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये तो आप जानते होंगे, आपको याद रहा होगा। और इसके बाद वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। यहाँ पर काफ़ी सोचना पड़ गया था। फिलहाल जो उत्तर था वो ऑप्शन ए है। ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही थी। इसके बाद है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। और दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका आंसर कूट के हिसाब से देना था। तो BCD, केवल BCD मतलब है गलत के बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये आप पहला वाला ऑप्शन जो है स्टार्टिंग का जो पहला ऑप्शन है BCD वाला, ये आपका उत्तर बन सकता है। लेकिन फिलहाल इसको भी हम आयोग के ऊपर छोड़ते हैं, और सही आंसर जो भी प्रश्न आप डाउट में हैं तो मैं उसके आंसर आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा एक अलग वीडियो में सूची। और इसी वीडियो के जो पहला कमेंट होगा उसमें भी मैं लिख दूंगा बहुत जल्द। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब यहाँ पर देखो एक ही से मैच हो जा रहा था कि जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये आप जानते हैं। और श्वेता थाविसिन जो है थाईलैंड की PM है। अगर ये 2 आपने मैच करवा लिया था तो आपको जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इन दोनों के आधार पर दोस्तों जो आपका उत्तर बन रहा था वो ऑप्शन डी बन रहा था। तो कम से कम 2 और कभी कभी 2 के बाद भी उत्तर नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 48 है ये बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा। झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको, लदांग श्रीलंका। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी में जाएगा। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हैं। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर सही हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों जो दिया गया है वो ऑप्शन बी है, 8 इसका उत्तर आएगा। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या होता है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद है कंपाला कहाँ की राजधानी है? किगाली, किंशासा और खार्तूम। तो ये बहुत ही टफ टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। मतलब कंपाला की युगांडा की राजधानी है, किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी है, किंशासा जो है ये दोस्तों कहाँ की राजधानी है? तो किंशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, और खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैच कराना था। और इसके बाद है कि 5 आइज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया संगठन है। वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए अगर आपने लगा दिया था तो ये करेक्ट है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो 53वें का जो उत्तर है दोस्तों वो ये ऑप्शन सी में आएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही है। तो सी इसका उत्तर था। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। अब यहाँ पर देखें कि 54वां क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप का लग रहा था। इसका आंसर भी ऑप्शन सी में जिन लोगों ने लगा दिया था वो सही हो गया होगा। तो सी इसका आंसर था। तो सबसे पहले तो बौछारी क्षरण, उसके बाद परत क्षरण, फिर आएगा नलिका क्षरण, फिर अनलिका क्षरण। तो ये विकल्प सी आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, ये तो आपको पक्का पता होगा। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो प्रधानमंत्री ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी केवल सही है। ठीक है, इसके बाद है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, क्वेश्चन 56 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसका आंसर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो उत्तर बनेगा वो डी बनेगा, 2 और 4 दोनों। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर बनेगा 2, इराक और सीरिया दोनों। ठीक है, तो ये इसका उत्तर बन गया विकल्प डी। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जो क्वेश्चन था कि यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर से अधिक है। तो बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी, केवल एक यहाँ पर सही था, केवल एक। इसके बाद है कि ऑपरेशन अजय के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में ऑपरेशन अजय का जो विकल्प सी था ये सही था, 1 और 2 दोनों सही थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इतिहास में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जनरल क्वेश्चन तो नहीं थे। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, ये कहा जा रहा है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर केवल विकल्प बी सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, गुन्नार मर्दल का है एशियन ड्रामा, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस, जेएम किन्स का जनरल थ्योरी। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो ये पहला वाला जोड़ा जो था ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सुमेलित हैं। इसके बाद बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। भारत के कई बड़े हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 62 और आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही बन रहा है, ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद है कि 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो विकल्प हैं वो सी आपका सही होगा, केवल एक आपका यहाँ पर सही है, दूसरा वाला जो है ये गलत है। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने के में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो 64वें का जो उत्तर दोस्तों ये ऑप्शन सी बनेगा, 5। ठीक है, 62वां जो क्वेश्चन था कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आप मान सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन के नीचे 2 कथन दिए गए हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो अभिकथन और कारण वाला प्रश्न था, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या बनेगा आपका? तो कूट के हिसाब से जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन ए बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर है कि ऑप्शन डी आपका सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। देश और जो हाउझांग में हुए थे एशियाई खेल, उसमें जो
पदक है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं सर्वाधिक पदक चीन ने जीते थे, तो यहाँ पर जो बी आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी का जो है तीसरा वाला सही था। 383 पदक जीते थे चीन ने। इसके बाद जापान ने कुल जीता था यहाँ पर 188 पदक, कोरिया गणराज्य ने जीता था यहाँ पर 190 और भारत ने जीता था 107। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चल रहा है 15 किलोमीटर ऐसे चला, और पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ये 15 चल रहा है, फिर 10, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, और अंत में फिर वो किधर मुड़ रहा है, पूर्व की ओर मुड़कर 10 कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। तो मतलब ये पहुंच गया यहाँ पर। अब वो अपने घर से किस दिशा में है, तो वो उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। राज्य कला अकादमी लखनऊ में है, तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को, और बहुत सारे लोग इसका गलत इसमें जो गलत भी किए होंगे। तो इसमें जो पहला विकल्प था यही सही था। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, ये स्थापना होती है 1962 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, इसकी मतलब 1963 में, और सी का 2 हो जाएगा, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है, तो ये 1986 वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प है ये करेक्ट है। फिर है आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथक। तो यहाँ पर आप मैच करा सकते थे। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो सभी में दे दिया गया है कि कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और फिर इसके बाद आपको जो है यहाँ पर पूरा मैच कराना था। सही जवाब इसका ऑप्शन डी था। ठीक है, तो कथक जो है यहाँ पर देखेंगे तो सही जवाब इसका क्या माना गया दोस्तों, ऑप्शन डी को माना गया। ए का 1 हो गया आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु, बी का थी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया जो है ये असम में है, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। फिर है कि भूरे, हले और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। बड़ा टफ क्वेश्चन था, इसका उत्तर जो है 1 एम्पियर होगा। इसके बाद है कि 73वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 124, 143, 132 और 136 कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अच्छे से आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो विकल्प ए था ये गलत था। ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय वाला गलत था। इसके बाद 74वां क्वेश्चन देखते हैं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थिति। तो कहलगांव, खरगोन, कोरबा और कुडगी। तो दोस्तों इसमें जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट हो रहा था, विकल्प डी। कहलगांव जो है दोस्तों ये मिलेगा आपको बिहार में, और खरगोन मध्य प्रदेश में है, कोरबा जो है ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में, कुडगी जो है ये कर्नाटक में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में, ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो फिलहाल इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, केवल 2 यहाँ पर करेक्ट है। फिर है लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयोग की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को यहाँ पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन ए है, मतलब यहाँ पर है ये ए आर सही है, आर ए की व्याख्या है। ठीक है, इसके बाद है कि कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। अब ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था 78, और इसमें जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है 2 और 4। फरगना और समरकंद दोनों जो है वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो फरगना और समरकंद 2 और 4 ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है कि विश्वती बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। विश्वती वन क्षेत्र में वर्षभर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान रहता है। तो 79 का जो दोस्तों यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 80 वाला जो था ये थोड़ा सा लगा होगा कि मैथमेटिकल है। फिलहाल जो इसका उत्तर था वो ऑप्शन बी ही था, जिन लोगों ने लगा दिया होगा बी उनका सही हो जाएगा, एक रहेगा।
वाई और एक्स प्रतिशत किसके वाई प्रतिशत के बराबर है, वाई का एक्स प्रतिशत, ठीक है, वाई का एक्स प्रतिशत जो है ये किसके वाई प्रतिशत के बराबर है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए एक्स के, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए माना जा रहा है। वैसे इसका आंसर x/100 होना चाहिए था। देखते हैं इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद है परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 82 वाले में है कि यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। विलायक की प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो 82 का जो आंसर है ये क्या हो सकता है, ये भी थोड़ा स्टार में ही रखिए। देखिए जो मैं स्टार में रख रहा हूँ ना ये कन्फ्यूजन में है इसलिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है, और इसका आंसर कहीं मिला नहीं। इसके बाद है कि और अपने मन से मैं बता दूँ वो ठीक नहीं होगा कि मैं बता दूँ लोगों को हाँ मैं बड़ा ज्ञाता हूँ मुझे सब कुछ आता है, तो ये मुझसे नहीं होगा। जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं कोई जो है नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं हूँ, मुझे हर प्रश्न का उत्तर पता है। वैसे भी नोबेल वालों को ही कहाँ अब दूसरे टॉपिक का पता होगा। आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। 83 का जो उत्तर है ये ऑप्शन डी हो सकता है, केवल एक यहाँ पर माना जा रहा है सही। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे हैं जिन्हें घाट कहा जाता है, तो सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही क्रम है वो ऑप्शन ए है, थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ठीक है। तो ये आपका जो उत्तर है ये सही हो सकता है। सही हो सकता है क्या, सही है। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है और शर्त एक उल्लंघन। तो इसमें जो उत्तर था फ्रेंड्स वो अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इसका उत्तर हो सकता है वो यही हो सकता है कि ऑप्शन बी, ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। पंजाब के विलय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पंजाब का जो विलय हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन था कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए, फुतू उस सलातिन फुतूहात ए फिरोजशाही। तो इसमें जो डी विकल्प है ये सही है, डी विकल्प आपका सही है। इसके बाद देखेंगे ये 88 वाला, तो 88 वाला काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसमें भी जो उत्तर हमें मिल रहा है वो बी विकल्प आपका सही है। अगर बी आपने लगा दिया था तो ये सही है। 89 में रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में दो कथन है कि यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो 89 का जो आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, एक और दो दोनों। स्वर्ण पदक विजेता और खेल, तो यहाँ पर आपको जो है नाम याद रखना था और इसमें जो विकल्प डी जिन लोगों ने लगा दिया था उनका सही है। इसके बाद मेगा पुलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन रहा। तो ये जीन गाटमैन इसका उत्तर है, जीन गाटमैन, ठीक है। इसके बाद है ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो केवल दो यहाँ पर दोस्तों सही है, ठीक है, केवल दो यहाँ पर सही है। अब रबर का जो यंग गुणांक होगा स्टील की तुलना में अधिक नहीं होगा, वो कम रहेगा। तो केवल दो विकल्प यहाँ पर सही है, विकल्प ए आपका उत्तर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था 93। तो दोस्तों यहाँ पर केवल विकल्प ए सही है, ठीक है। इसके बाद है आपका कि काला नमक चावल, देसी घी, आंवला और केला फाइबर वाला मैच कराना था। तो ये बहुत मुश्किल नहीं था, इसको ऑप्शन डी में आप आगे मैच करा सकते थे। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में, देसी घी जो है औरैया में, और आंवला जो है प्रतापगढ़ में, केला कुशीनगर में, ठीक है, इस प्रकार से। फिर है कि बाउनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है, समस्तपुर पक्षी विहार अमेठी में है, देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में है, चीनी मंदिर महोबा में है। तो कौन सा एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों जो एक सही सुमेलित है बस वही आपको यहाँ पर पहचान लेना था। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA, एमपेडा के संदर्भ में दो कथन है कि एमपेडा की स्थापना 1972 में हुई, मुख्यालय कोलकाता में है। 96 का ए
यहाँ पर सही है। इसके बाद है कि कोड दिया गया है बैंक और स्थापना वर्ष। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए गए थे। फिलहाल में जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन सी सही था। इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है 1965 में और पंजाब नेशनल बैंक की 1894 में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है 1881 में। द अलायंस ऑफ सिमिला वाला 1874 में। तो यहाँ पर जो विकल्प सी जिन लोगों ने लगा दिया है उनका उत्तर सही है। भारत में कोयला खनन की संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। टफ क्वेश्चन था ये। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। फिर है कि 3, 8, 13, 24, 41, 70 में लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है, ए और बी दोनों सही हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष है और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष है। तो ए और बी दोनों सही हैं 100 में। मतलब यहाँ पर पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो फिलहाल दोस्तों ये जो पिछवाई चित्रकला है ये श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है। विकल्प यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी। फिर है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, तो दोस्तों यहाँ पर जो 102 है विकल्प उसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर एक निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों ने लगा दिया था विकल्प ए वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण होता है। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है। फिर दूसरा चरण आता है, फिर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना सबसे बाद में हुई थी 1982 में। अब यहाँ पर अगर आप सन पूछेंगे तो ये देखो हो जाएगा आपका 1969 हो जाता है। ये हो जाएगा 1980, ये हो जाएगा 1975 और ये हो जाएगा आपका 1982। ठीक है, फिर है कि भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो 104 का जो उत्तर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी पर लगा दिया था उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था और कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो इसका भी उत्तर रविवार ही रहेगा। लगा सकते हैं यदि गत दिवस मतलब कि ये आज का दिन हो गया तो गत ये हो गया, उसके पहले ये रविवार हो गया, उसके बाद कल का दिन हो गया, फिर 3 दिन और जोड़ लेंगे, रविवार आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे अनुसंधान संस्थान और शहर हैं। तो अनुसंधान संस्थान और शहर आपको यहाँ पर मैच कराने थे। इसमें बी ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो 107 नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी बन रहा है यहाँ पर, सही है ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका? केंद्रक बीज आएगा, फिर प्रजनक बीज आएगा, फिर आधारी बीज और फिर प्रमाणित बीज। तो 107 का डी ऑप्शन सही है। अब उत्सव के बारे में बात हो रही है। हार्नबिल फेस्टिवल जो होता है नागालैंड में होता है। ए का 4 यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 2 विकल्प सही थे, 1 के 4 में। इसके बाद संगाई पर्व आ जाएगा आपका, ये मणिपुर में होता है। तो बी का 2 सही है। अब इसमें है तो इसका मतलब उत्तर यहाँ पर बनेगा 108 का सी। ठीक है, इसके बाद है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम है। कथन तो बिल्कुल सही है। जॉर्ज थॉमसन के द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए आए थे। तो ये कम लोगों को पता होगा। फिलहाल यहाँ पर पहला तो सही है, दूसरे के बारे में पता नहीं, तो मैं क्वेश्चन को स्टार में रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ये काफ़ी टफ था। फिलहाल जो यहाँ पर उत्तर था वो ऑप्शन सी था, 1, 3, 2, 4। ठीक है, सबसे पहले खिजर खान, फिर मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अंत में अलाउद्दीन आलम शाह। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। 1 मिनट में 6 सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो 384 होगा। ठीक है, ये गलत है, 384 इसका सही होगा। फिर है कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। इसका उत्तर है केवल 2, केवल 2 यहाँ पर सही है। सही है। फिर भारत की
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 113 का उत्तर यहाँ पर है 31.2%, ये करेक्ट है। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। मूसला जड़, तो यहाँ पर जो 114 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर सही था। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक है। तो यहाँ पर विकल्प बी है। एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? पता नहीं, लोग इसका उत्तर लगा भी नहीं पाए होंगे। सही जवाब तो इसका ऑप्शन बी था, 72 यूनिट। ठीक है। फिर है कि घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले पाई मेसान, उसके बाद फिर दिया गया है विकल्प में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सही जवाब इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी बनेगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, उसके बाद प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और फिर पाई मेसान खोज हुई थी। तो ये इसका क्रम है, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। अज्ञात संख्या आपको ज्ञात करना था, 3, 5, 18, 13, 20 के बाद क्या आएगा? तो इसका उत्तर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या बनेगा? 31। ठीक है। ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो। तो पहली बार तो आपको पता ही है कि लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, 119 का सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो उत्तर है वो सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं ना। तो एक ये तो गलत दिया गया है, 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर बनेगा, आप पहला कमेंट देखिए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कोयले के विशाल भंडार हैं, 121। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, 1 और 2 दोनों। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग क्या है? तो यहाँ पर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? 123। तो दोस्तों जो 123 क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको तो आप मैच करा लिए होंगे। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, फॉलिक अम्ल ये रक्ताल्पता हो जाता है, विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है और विटामिन B1 से बेरी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 संदर्भ में, इसकी मेजबानी इंदौर ने की थी। आयोजन सितंबर माह में हुआ था। 125 का सही जवाब ऑप्शन ए है, 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब बनेगा राजस्थान, डी। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वो ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किए थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। योजनाएं प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर जो 128 दोस्तों, इसको आपको मैच कराना था और यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्व गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। आप देख रहे हैं कि रुद्रमा के बारे में कौन पढ़ा है। ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही घुमा के पूछे गए थे और काफ़ी डिफिकल्ट था, केवल 2 विकल्प यहाँ पर सही है। फिर है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तो आसान था, सही जवाब है गति का संरक्षण, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के सर्कुलर नृत्य से संबंधित है, 131 वाला। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है और इसमें जो विकल्प बी है ये सही है। ठीक है। तो ये ब्रज में किया जाता है, ना कि अवध में। तो इसके बाद है कि निम्नलिखित पर विचार करिए और उन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। 132 का सही जवाब था दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को सूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है सी, ये करेक्ट है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक बढ़ता जाता है। ऊंचाई बढ़ती है तो क्वथनांक जो होता है दोस्तों ये बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, तो ये सही है। ऊंचाई से वायुमंडल का दाब बढ़ता है तो
ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब दोस्तों बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 26, 40, 98 और 239 में आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो यहाँ पर जो आपकी मैचिंग होगी दोस्तों वो अबाउट ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 रहेगा। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पर मैचिंग दे रहे हैं, A3 B4 दो में हो गया है, तो लोग कन्फ्यूज तो होंगे ही, A3 B4। खैर 136 में आ जाइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो 136 का जो दोस्तों यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। मुगल शासकों पर विचार करिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। 137 वाला जो क्वेश्चन था, तो इसमें जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। तो ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल सही कथन है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये भी सही है, यानी कि 138 का जो जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। फिर है कि महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। तो यहाँ पर जैसा आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को होता है। विश्व वन्यजीव दिवस ये हो जाएगा आपका 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर होता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल होता है। तो इस प्रकार से 139 का जो उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। और ये था अंतिम प्रश्न कि प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में। अब इसका उत्तर तो बहुत सारे लोग बस गेस किए होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर बी गेस कर लिया था उनका उत्तर केवल सही था। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थे प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा प्रश्नों को देखकर। और इतना भी है कि जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं 17 मार्च को, वो थोड़ा सा डीपली पढ़ें। जब आप करंट पढ़ें तो सिर्फ एक फैक्ट ना पढ़ें, उससे संबंधित जो 2-3 फैक्ट होते हैं उसको भी पढ़ें, क्योंकि प्रश्नों को यहाँ पर इस प्रकार से किया जा रहा है संयोजित कि बहुत सारे लोग उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।